प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगेन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव में एंड होता है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन, सिंपल। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, है ना, जाहिर सी बात है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर कई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो हर एक पॉइंट में क्या होगा, जैसे कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, क्रॉस कर दिया। तो अगर हम पॉइंट जहाँ पे क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया है, वहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे तो ऐसे, तो दो डायरेक्शन देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होता है, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहे हैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट में तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। अब ये थोड़ा सा अलग है मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, क्लोज लूप बन रहा था, बट यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे बताया जाता है कि नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, साउथ में एंटर करता है बाहर, और इन मैग्नेट के अंदर में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, एक क्लोज लूप बनता है। बट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्लोज लूप नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्लोज लूप नहीं बना है, यहाँ से निकल के बस इसमें इंटर कर जा रहा है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है मोर लाइंस पर यूनिट। जहाँ पे ज़्यादा लाइंस होगा, ठीक है, वहाँ पे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा लाइन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जैसे कि ये जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड लाइन है ना, ये जगह पे, तो ये जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है सारा लाइन, सामने सामने है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मेरा पॉइंट चार्ज के बारे में बताना है, ठीक है, जैसे फॉर्मूला पूरा बताना है। तो सिंपल है, पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ किए, ठीक है। दो पॉइंट है मेरा, एक ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट में मेरा क्यू चार्ज रखा हुआ है, ए पॉइंट में मेरा क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरा आर। तो सबसे पहले इस डायग्राम के बाद थोड़ा डिफाइन कर देना है। लेट अ स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यू। तो डायग्राम बनाए, डायग्राम के बारे में थोड़ा स्टेटमेंट लिख दिए, है ना। अब प्रूविंग स्टार्ट होगा। तो पहला प्रूविंग क्या है, सबसे पहले हम निकाल रहे फोर्स, कि मेरा क्यू नॉट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्यू नॉट मेरा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो है 1/4 नॉट मॉड के अंदर में दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, क्यू नॉट मतलब जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्यू नॉट कट जाएगा, बचेगा 1/4 नॉट क्यू मॉड के अंदर में डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। और इस वाली वैल्यू को हम लोग के भी लिख सकते हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिंग लिया गया है, चार्ज रिंग है, इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते मेरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये उसका सेंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में बता रहे, फिर डायग्राम को यहाँ पे स्टेट करना है, जो मेरा डायग्राम है उसी को यहाँ पे लिखना है। तो डायग्राम क्या है, यहाँ पर ही एक रिंग लिया गया है, इस रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। अब रिंग का सेंटर से एक्सियल लाइन में, यानी कि सीधा लाइन में एक पॉइंट पी लिया गया है, पी पॉइंट लिया गया है, पी पॉइंट। अब क्या किया गया है, ऊपर रिंग का एक छोटा सा हिस्सा काटा गया है ऊपर से, है ना। अभी जो रिंग का हिस्सा काटा गया है ऊपर से, ये मेरा डीएल है, मतलब पूरा रिंग का जो सरकमफ्रेंस है वो मेरा एल है मान लेते हैं, उसमें से छोटा सा लाइन काटा गया है डीएल, डीएल काटे, और डीएल में जो चार्ज है वो मेरा छोटा सा चार्ज है क्यू, डी क्यू, ठीक है। डी क्यू इज़ द एलिमेंट्री चार्ज, मतलब छोटा सा चार्ज का वैल्यू बताया जा रहा है, ठीक है। तो डीएल मेरा छोटा सा लेंथ हो गया, और छोटे से लेंथ में मेरा छोटा सा चार्ज डी क्यू प्रेजेंट है ना। अब इस पॉइंट का पी से जो डिस्टेंस है वहाँ हम पाइथागोरस लगाएंगे, मतलब पी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, रेडियस आर है, तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा √r² प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पी पॉइंट में। अब यहाँ पे जो मेरा डी क्यू प्रेजेंट है, डी क्यू के वजह से, छोटा चार्ज डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डी ई, इसका वैल्यू ऐसे जाएगा आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की वजह से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है छोटा सा, वो आउटवर्ड जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। अब मान लेते हैं जो मेरा पी का जो लाइन है मेरा, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब डी ई का दो कंपोनेंट डिवाइड होगा, एक आएगा डी ई कॉस थीटा और एक आएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। जहाँ एंगल सटे रहता है वहाँ जाता है कॉस थीटा, और जहाँ उसके जस्ट परपेंडिकुलर में जाता है साइन थीटा, सिंपल। अब उससे सिमिलरली हम नीचे से भी एक लाइन का एक छोटा सा लेंथ काट रहे हैं डी एल, वहाँ पे भी छोटा सा चार्ज डी क्यू है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा ऐसे करके,
ठीक है। अब यहाँ पे भी जो एंगल है वो भी एंगल सेम है, थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब डी का कंपोनेंट डिवाइड किया, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, बच रहा है क्या, सिर्फ डी कॉस थीटा ही बच रहा है, ठीक है। तो अब जो डायग्राम बना है उसी के बारे में थोड़ा स्टेटमेंट लिखा गया है कि कंसीडर अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग अ चार्ज क्यू, मतलब पूरे रिंग के पास जो चार्ज है वो मेरा क्यू है, ठीक है। लेट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, डिस्टेंस एक्स लिए हम। नाउ टेक अ एलिमेंट्री लेंथ डी एल, एक डी एल लेंथ काटे हम ऊपर से, ठीक है, छोटा सा डी एल लेंथ काटे जिसके पास डी क्यू चार्ज है, ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। अब इस डी क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई बनेगा आउटवर्ड, प्रोड्यूस ऑन अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पे डी का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डी क्यू की वजह से, प्रोड्यूस एट अ पॉइंट पी। नेक्स्ट, सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डी, डी का जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो डी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला डी साइन थीटा, ये क्या कर रहा है, दैट इज डी साइन थीटा कैंसल ईच अदर। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा मेरा वो मेरा डी कॉस थीटा से ही आएगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है, डी कॉस थीटा मेरा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, ठीक है। बट डी साइन थीटा मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो डी साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ डी कॉस थीटा बचेगा। अब डी कॉस थीटा क्या है, डी ई इज़ द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे को पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, सिंपल। अब डी का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या होता है डी का वैल्यू 1/4πε0 चार्ज जो कि मेरा डी क्यू है मॉड के अंदर, और डिस्टेंस कितना है इस पी पॉइंट का, डी एल से डिस्टेंस है मेरा ये वाला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ही डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, फाइन। अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इस ट्रायंगल में देखो, कॉस थीटा इस ट्रायंगल में कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हम बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ स्क्वायर किए तो यहाँ पर रूट हट गया स्क्वायर करने से, तो यहाँ पे पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1/2 आया, दोनों को प्लस किया तो 3/2 आ गया, सिंपल, ठीक है। जैसे कि सिंपली यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर रूट का मतलब 1/2 होता है, फिर ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 3/2, फाइन। तो डी क्यू, अच्छा क्या क्या चीज़ मेरा इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, 1/4πε बाहर निकल गया, एक्स बाहर निकल गया, ये पूरा पार्ट बाहर निकल गया, इंटीग्रेट सिर्फ डी क्यू होगा, सिर्फ डी क्यू को इंटीग्रेशन करना है। और जब डी क्यू को इंटीग्रेशन करेंगे, डी क्यू क्या है, मेरा छोटा सा लेंथ है, छोटा सा चार्ज है, अगर उसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो पूरा चार्ज मिल जाएगा, तो डी क्यू को इंटीग्रेशन करने से मेरा क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, सिंपल। नेक्स्ट, अब इसका स्पेशल केसेस है, क्या स्पेशल केसेस है, जब हम सेंटर से बहुत दूर रहेंगे, ठीक है, जो मेरा सेंटर है अगर हम सेंटर से बहुत दूर चले गए तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा एक्स का वैल्यू आर से बहुत बड़ा है, मतलब आर मेरा बहुत छोटा है। अगर आर का वैल्यू बहुत छोटा हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू छोटा होने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा वैल्यू है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे से जो मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था, यहाँ से एक्स आर स्क्वायर को हटा देना है, तो बस एक्स स्क्वायर बचा। अगर 3/2 पावर करेंगे तो पावर में 2 कट गया, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे में एक्स क्यूब आया, ऊपर भी एक्स है, एक एक्स कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेंटर के बहुत ज़्यादा करीब रहेंगे, नियर टू द सेंटर, तब मेरा एस का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, तो एस का वैल्यू छोटा हो जाए तो ये पूरा वैल्यू मेरा आर स्क्वायर के नियरली इक्वल हो जाएगा, तो इसके जगह हम आर स्क्वायर लिख देंगे, तो आर स्क्वायर लिखे तो स्क्वायर कट गया, तो आर क्यूब आ गया नीचे में, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। अब अगर हम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो एस का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब मेरा फॉर्मूला में एक्स मल्टीप्लाई में जब इसका वैल्यू ही 0 हो गया तो मेरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगा, सिंपल, खत्म, ठीक है। तो इतना ही पार्ट था। नेक्स्ट उसके बाद है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, दो चार्जर, मतलब कि लेकिन दोनों चार्ज के वैल्यू सेम है, बट उसका साइन अलग अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस है। देखो जैसे कि ये वाला है प्लस माइनस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग 2L मान लेते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है।
तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब ये है 2L इज व्हाट, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कॉल्ड डायपोल लेंथ, इसको हम लोग डायपोल लेंथ बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल हो जाएगा मेरा H2O मॉलिक्यूल हो गया, CO2 मॉलिक्यूल, जितना भी मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, सारा मॉलिक्यूल्स नहीं, ठीक है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स मेरा डायपोल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब यहाँ पर ही इसका फॉर्मूला कैसे निकाला था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों में से किसी भी चार्ज को ले लेना है और दोनों का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाई 2L। ठीक है, और 2L में वेक्टर लगेगा, 2L मेरा जो डिस्टेंस है वो वेक्टर के फॉर्म में, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल दिए सबका तो हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, तो 2L मेरा डायपोल लेंथ है।